Hello everyone, how are you today? I hope all are fine. Okay, let's begin the chapter of Flying Together, Class 5th NCRT. The flying together comes from two words, flying and together. Here, the together means mentally and emotionally cooperation. That means flying with cooperation. In this chapter, we read the story of geese and the wise old geese. The geese is the plural of goose. यहाँ पर हम कहानी पढ़ेंगे एक समझदार गीज की जो अपने एक झुंड के साथ रहता है एंड वी गेट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट व्हाट हैपन व्हेन वी डोंट डू आवर वर्क ऑन टाइम एंड डोंट लिसन टू द एल्डर्स। हमारे साथ क्या होता है जब हम अपना काम समय पर नहीं करेंगे और बड़ों की बात नहीं मानेंगे। हमें यह कहानी ये स्टोरी हमें ये समझाएगी, ये मोरल देगी। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग वेल एंड एंजॉय द स्टोरी। द स्टोरी इज अ फ्लॉक ऑफ geese living together in a tree. One day the wisest geese of the flock saw a creeper is growing on the branch of the tree. एक बड़े से जंगल में एक हंसों का झुंड बड़े से ट्री पर रहता था जिसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी थी कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आप कह सकते हैं। इट हैज़ वेरी लीफी ब्रांचेस एंड दे फेल्ट सेफ देयर। एक दिन जब वो सब झुंड में बैठे थे तो एक उस वाइजेस्ट गीज ने एक चीज़ की तरफ पॉइंट करके बोला उनको कि ये देखो जो क्रीपर है। क्रीपर क्या होती है? एक बेल होती है जो पेड़ों की को चारों तरफ से घुमावदार बन के लिपट जाती है। पॉइंट करके अपने दोस्तों को क्या वो बोलता है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। He told other group member about it and told them to remove the creeper. And it's early because if the creeper grew big, the hunter will spot them and catch them. All the other ignored him and did nothing. उसने अपने साथियों को ये बोला, उस वाइज गीज ने अपने साथियों को ये बोला कि वे अभी जो ये क्रीपर देख रहे हैं इसको हमें हटा देना चाहिए। उसका मानना ये था कि जब वो बेल बड़ी हो जाएगी तो शिकारी के लिए उसे पकड़ के ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा और हमारे लिए खतरा हो जाएगा। उनकी इस बात को सुनकर जो उसके दोस्त थे उन्होंने ये बोला कि वी हैव डोंट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस क्रीपर, और उसने उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, बिना ये कुछ सोचे समझे कि वो हमारे लिए आगे खतरा हो सकती है। One day the human spotted the creeper and set a net trap to capture all the geese. एक दिन एक आदमी जो शिकारी था वो वहाँ से गुजर रहा था, तब उसने एक मोटी सी बेल उस ट्री पर लिपटी हुई देखी और जिसकी हेल्प से वो ट्री पर चढ़ गया। उसने देखा तो यहाँ पे तो गीज़ रहते हैं। उस टाइम पे गीज़ खाना ढूंढने की तलाश में बाहर गए हुए थे। तो उसने क्या किया, वहाँ पर ट्री पर चढ़ के नेट लगा दिया ताकि सारे गीज़ आसानी से पकड़े जा सकें। नेक्स्ट मॉर्निंग द गीज़ डिड नॉट रियलाइज दैट दे आर ट्रैप्ड। आफ्टर रियलाइजिंग दे all regretted for not listening to the wisest geese. The wisest geese thought of a plan. जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वो तो एक जाल में फंस चुके हैं। जब वो उड़कर आए थे तो उन्होंने नहीं नोटिस किया था कि जाल बिछा हुआ था। तो वो देख के अपने आप को फंसा महसूस करके उनको एहसास हुआ कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी उस टाइम पर जब वो गीज़ बोल रहा था कि हमें ये क्रीपर हटा देने चाहिए। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और अपनी गलती मानने लगे। उस बुद्धिमान हंस के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि आप हमें एक आइडिया बताओ जिससे हमारी जान बच सके। He told all the other members to play dead when the hunters arise, so that the hunter would throw them on the ground. As they will
be no use for him, and after the last geese fall on the ground, everybody will flew away. Next day the hunter arrived, and after seeing those dead, he threw them on the ground. The plan worked and all the geese flew together. उस बूढ़े गीज ने सभी हंसों को बताया कि जब शिकारी हमें देखने के लिए पहुंचेगा तो हमें सभी को ये दिखावा करना है कि हम मर चुकी हैं। इस तरह से वो 1 बाय 1 ऊपर से लेके नीचे हमें फेंकेगा और हमें मरने की एक्टिंग करनी है। इससे क्या होगा, शिकारी को लगेगा कि ना तो ये बेचने के और ना ही खाने के लिए रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके हम सबको फेंकेगा। तब अगली सुबह जब शिकारी आया तो उसने देखा कि ये सारी हंस मरी हुई हैं। तब वो क्रीपर की हेल्प से उस ट्री पर चढ़ा और एक एक कर कर ऊपर से नीचे उनको फेंकने लगा। तब तक वो गीज सारी मरने की एक्टिंग करती रही, जैसे कि उस बुद्धिमान गीज ने बोला था वैसे ही वो एक्टिंग करते रहे कि जब वो तक लास्ट वाले गीज को धरती पे पटक कर ना फेंके तब तक उनको उड़ना नहीं है। जब तक उसे लास्ट वाले गीज को नहीं फेंक दिया तब तक वो मरने की एक्टिंग करती रही। और जब सबने देखा कि लास्ट गीज आ रही है और उसको फेंक दिया गया है, तब एक साथ मिलकर वो लोग उड़कर चले गए। तो ये कहानी से हमें यही मोरल मिलता है कि वी डोंट डू अवर वर्क ऑन टाइम और डोंट लिसन टू द एल्डर। तो हमें नुकसान होता है, हमें मुसीबत होती है और हम उस टाइम पर रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकते और बड़ी ही मुसीबत में हम फंस सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो हम इसके साथ अब कुछ न्यू वर्ड्स करेंगे, जैसे कि गीज। गीज मीन्स आपको पता है हंस। क्रीपर मीन्स बेल। वाइंडिंग मीन्स घुमावदार। मटर्ड मीन्स बड़बड़ाना। फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो।